जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज तारीख है 12 जनवरी और वार है सोमवार और आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। और देखिए, आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:38 से लेकर 6:26 तक और अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 11:13 से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:55 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 1:35। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय का। तो आज का यह 9वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि कल यानी कि माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल 8वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कुंडल और विकुंडल नाम के भाइयों की सुंदर कथा का श्रवण किया, जिसमें मृत्यु के बाद विकुंडल को यमदूत कर्मों की गति बता रहे हैं। और अब हम आज का 9वां अध्याय भगवान श्री गणेश को याद करते हुए शुरू करते हैं। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। और अब 9वां अध्याय यमदूत विकुंडल से बोले कि हे वैश्य, जो कोई भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को कभी प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों ही एकादशी पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत, पूजा और जाप करना चाहिए। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तो तुल्य नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करके मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती है और सब भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक नहीं जाते। इसके आगे यमदूत विकुंडल से बोले कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। ध्यान से सुनो। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ तो दान देता ही रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी बनता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। ये सब सुनकर बड़े प्रसन्न होकर विकुंडल बोला कि हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी जो कर्मों की गति का ज्ञान दिया। अब कृपया करके मुझे यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। यह सुनकर दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार करके उस विकुंडल से बोले कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्द ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने बड़े आश्चर्य से कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, यह सब मुझे बताओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। तब दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पहले के समय में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनमें से 5
5 पुत्र जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन पांचों ने ही गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जीत माया, ध्यानिष्ठ और गुणातक ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। वे लोग किसी भी प्रकार के अवगुण से बहुत दूर थे और पत्थर और सोने को समान ही समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वह वही खा लेते और कोई कैसा भी कपड़ा दे देता उसी को पहन लेते। वे हमेशा भगवान के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार इन सभी को जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा एक समय तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ है, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने पूरी श्रद्धा से उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक से लगाया और फिर विधि पूर्वक उनका पूजन करके तुमने उन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे ही घर विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उसको दे दो। अब दूत से ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई स्वर्गलोक में देवताओं से पूजित किए गए और वहाँ यमदूत अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह भी 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था माघ मास महात्म्य का 9वां अध्याय। उम्मीद है कथा सुनने में आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो मन से, प्रेम से और सच्चे भाव से जपते रहिए। राधे राधे, राधे राधे।